नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश के पहला जिला स्तरीय डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म ब्रेकिंग न्यूज वाला में। आज हम बात करेंगे जातिगत हिंसा की आग में जल रहे भारत के पूर्वोत्तर में स्थित मणिपुर की। आखिर क्या है इस वजह जिससे राज्य की बहुसंख्यक आबादी मैतेई ने अपने हक के लिए हिंसा का रास्ता चुना? क्या मांग है इस बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की जिसने पूरे मणिपुर राज्य को हिंसा की खाई में झोंक दिया है? मणिपुर पिछले काफी दिनों से हिंसा की आग में सुलग रहा है। दर्जनों घर आग की चपेट में आ चुके हैं। न जाने कितनी गाड़ियां फूंक दी गई हैं। अब तक 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इतना भीषण जातीय संघर्ष बीते कई सालों में देश में कहीं नहीं देखा गया है। मणिपुर की बेकाबू स्थिति को संभालने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस को शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया है। ऐसे में जानना जरूरी है कि मणिपुर में हिंसा क्यों भड़की और उपद्रवियों के लिए शूट एट साइट ऑर्डर क्यों जारी किया गया है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले। बताया जा रहा है कि पूरी लड़ाई पहाड़ बनाम घाटी की है। दरअसल मणिपुर का करीब 90% इलाका पहाड़ी है, पर वहां के स्थानीय नागा और कुकी आदिवासी लोग राज्य की कुल आबादी का 40% है। राज्य में आदिवासी कानून के तहत पहाड़ी इलाकों में केवल वो आदिवासी समुदाय ही रह सकता है जो अनुसूचित जनजातीय हो। मणिपुर के कानून की वजह से घाटी में बसा मैतेई समुदाय, जिसकी आबादी करीब 53% है, इसके बावजूद भी पहाड़ी इलाकों में नहीं बस पा रहा है। इसके अलावा नागा और कुकी समुदाय के लोग पहाड़ों से नौकरी के लिए घाटी वाले इलाकों में आकर बस रहे हैं। करीब 23 समुदाय लंबे समय से अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की मांग कर रहा है। मार्च में मणिपुर के न्यायालय ने मणिपुर सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। न्यायालय के इस फैसले के विरोध में नागा कुकी समुदाय के ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला था। इस दौरान दोनों समुदाय के बीच खतरनाक हिंसा हुई थी, जो लगातार बढ़ती चली गई। इसी क्रम में अब राज्य की सुरक्षा के लिए सरकार ने शूट एट साइट आदेश जारी कर दिया है, यानी एक ऐसा आदेश जिसमें उपद्रवियों को देखते ही गोली मारी जा सकती है। अब इस मामले में विपक्ष की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने मणिपुर से हिंसा की खबरों को चिंताजनक बताया और अपने एक ट्वीट में लिखा, यह बेहद चिंताजनक है। 16 में से 8 जिलों में कर्फ्यू और इंटरनेट पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया गया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और इसकी वजह शांति और व्यवस्था बहाल करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने मणिपुर में अनुच्छेद 355 लगाकर राज्य की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली है। संविधान के अनुसार राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन किसी राज्य पर कोई बाहरी आक्रमण या गंभीर किस्म की आंतरिक हिंसा और अशांति होने पर केंद्र सरकार उस राज्य की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए दखल देने का अधिकार रखती है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज वाला।